नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है ना कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों में ना काफी सारा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है कि एक ही बोर्ड में एक साइड में एलसीएम और एक साइड में एचसीएफ, ये दोनों चीजों को लिख दिया है और हम एक ही बोर्ड में समझने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। इसमें बेसिक अंतर क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मान के चलिए एलसीएम में हमने ये संख्या ली है। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है हम लोग को। तो सपोज करिए कि इसका एलसीएम आपका 60 आ जाता है। ठीक है, इसका एलसीएम हमारा 60 आ गया। अब एलसीएम का नियम क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि जो एलसीएम आया है उस एलसीएम में इन तीनों का भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो एलसीएम की जो संख्या आई है मतलब 60 आया है, इस 60 में इन तीनों का भाग चला जाना चाहिए। मतलब 12 से भी 60 में भाग जाना चाहिए, 15 से भी 60 में भाग जाना चाहिए और 60 में 30 का भी भाग चला जाना चाहिए। ये 60 जो है दोस्तों इन सभी से कटना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा एलसीएम का नियम होता है। अगर वही हम देखेंगे एचसीएफ का, तो मान के चलिए यही संख्याएं हैं 12, 15 और 30। ठीक है, इसका अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, इसके अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, मान के चलिए एचसीएफ आता है आपका 3 आता है, एचसीएफ 3 आता है। तो अब एचसीएफ में क्या होता है दोस्तों कि ये जो 3 आया है, ठीक है, एचसीएफ जो आया है हमारा, इसमें से इन तीनों का भाग चला जाना चाहिए। मतलब 3 से 12 भी कटना चाहिए, 15 भी कटना चाहिए और 30 भी कटना चाहिए। तो सिंपल सा अगर अंतर देखा जाए इन दोनों में, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एलसीएम में क्या कर रहे थे, जो एलसीएम आता है उसमें भाग दे रहे थे इन तीनों का। लेकिन एचसीएफ में जो एचसीएफ आ रहा है उसका हम लोग भाग दे रहे हैं इन तीनों में, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ में जो बेसिक अंतर है वो समझ में आया होगा। और एक चीज है, एलसीएम जो होता है दोस्तों वो हमेशा बड़ी संख्या होती है। बड़ी संख्या देखिए, यहाँ जितने भी तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का एलसीएम जो निकाले हैं, या तो उनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो एलसीएम होगा, या फिर जो एलसीएम है इन तीनों संख्याओं में से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए 12, 15, 30, इनका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। लेकिन एचसीएफ में देखेंगे तो ये जो संख्याएं हैं दोस्तों उससे छोटा ही होता है एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ से हमको संख्याओं को काटना रहता है। लेकिन एलसीएम में जो एलसीएम आया रहता है उसमें इन तीनों संख्याओं से काटना रहता है। यही होता है बेसिक अंतर। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हमारा एलसीएम और एचसीएफ बनता है। मैं एक ही बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो डाउट रहता है एलसीएम एचसीएफ में वो भी पूरा क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग 3 संख्या ले लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए 12, 15 और 30, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, इस टाइप से हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलसीएम में एलसीएम का सबसे पहला नियम होता है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं इनको हम लोग को भाग देना है। किससे भाग देना है, तो सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। तो हम सभी जानते हैं कि 1 जो होता है दोस्तों वो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो 1 से भाग देंगे तो फिर वही 12, 15 और 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देने के क्रम में अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी संख्या होती है 2। गिनती के संख्या में मान सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ठीक है, तो भाग के क्रम में हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है, 2। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है हमारी, और सबसे छोटी संख्या से ही सबसे पहले हम लोग को भाग देना पड़ता है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या है दोस्तों 2। ठीक है, 2 से हम लोग को 12 में भाग देना है, 15 में भाग देना है और 30 में भाग देना है। एलसीएम में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या से अगर एक संख्या भी कट रहा है, इसमें से 12, 15 और 30 में अगर कोई एक भी संख्या कट रहा है तो हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम 2 से इन तीनों संख्या में भाग देते हैं तो चलिए 12 तो कट जा रहा है, कितनी बार में, 2 छक 12, 6 बार में, यहाँ पे 6 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 15 कट रहा है क्या, तो 15 देखिए दोस्तों नहीं कटेगा 2 से। ठीक है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो 15 नहीं कट रहा है ना, तो 15 को वैसे उतार दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके काटेंगे, लेकिन काटेंगे जरूर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30 कट रहा है क्या 2 से,
तो बिल्कुल कट रहा है। कैसे कट रहा है देखिए, 2 1 कम 2, ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, ये हो गया, यहाँ पे चला गया तो कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 दूनी 30 ही होता है। तो 30 जो है दोस्तों 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट गया, 15 बार में कट गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, फिर से छोटी संख्या लेना पड़ेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक संख्या भी कट रहा है, ठीक है, तो अपन को काटना पड़ेगा। तो यहां से देखिए 6 जो है वो 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है। तो यहां से फिर से 2 से भाग देंगे दोस्तों, तो 2 तिया 6, ठीक है। 15 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 15 वैसे उतार देंगे। उसके बाद में ये 15 नहीं कट रहा तो ये भी वैसे उतार देंगे। अब अगला क्या हो जाएगा, अब देखेंगे दोस्तों, ऐसी छोटी संख्या लेना है जिसमें से ये कटे या फिर ये कटे या फिर ये कटे। हम देखते हैं 2 और कट सकता है क्या 2 से, तो नहीं कटेगा। देखिए ये भी 3 आ गया, ये 15 आ गया, ये 15 आ गया। अब 2 से नहीं कटने वाला। तो 2 से अगला जो बड़ा संख्या है वो कौन सा है, तो 2 से अगली बड़ी संख्या 3 है, ठीक है। तो अगर हम 3 से देखते हैं, 3 से कट रहा है कि ये देखिए, ये तो 3 तो कट ही जाएगा, फिर 15 भी कट जाएगा, फिर 15 भी कट जाएगा, यहाँ पे तो तीनों कट जा रहा है, ठीक है। तो अपन अगली संख्या जो है वो 3 लेंगे। तो 3 का पहाड़ा 3 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 1 बार में। तो 1 लिख दिए, ठीक है, क्लियर है। फिर 3 का भाग दोस्तों 15 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 3 पचे 15 और ये भी 3 पचे 15, ठीक है। अब यहां से देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ भी 5 बच गया। अब यहां से देखेंगे तो क्या ये 3 से भाग जा रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए 1 तो भाग जाएगा ही नहीं, 5 भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा। उसके बाद में 3 से अगली बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 4 है। तो 4 से भी देखेंगे तो ये तीनों नहीं कट रहे हैं। अगली क्या संख्या हो सकती है, तो 5। देखिए 5 से अगर हम भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्लियर है। तो ये देखिए 5, 1 तो कटेगा नहीं, तो 1 वैसे उतर जाएगा। 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार में जाएगा और ये भी 1 बार में चला जाएगा। तो अब हम यहां से देखते हैं, तो एलसीएम में हमारा 1 1 1 आ गया, मतलब कि हमारा एलसीएम जो है वो कंप्लीट हो गया है। एलसीएम में क्या होता है कि जब तक 1 1 ना आए तब तक आपको काटते रहना है, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में क्या होता है कि हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम में 1 1 1 आ गया, मतलब एलसीएम कंप्लीट अपना। अब हम एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है कि जितने भी बार हम लोग भाग दिए हैं संख्याओं से, उसको हम लोग नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम बराबर यहाँ पे देखिए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अगर हम इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, ठीक है। ये 60 हमारा एलसीएम आ गया। यही हमारा आंसर है दोस्तों, है ना, बहुत इजी। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों एलसीएम निकालने का तरीका होता है, बहुत ही इजी है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब उसी प्रकार से चलिए हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में भी दोस्तों ऐसे ही खींचना रहता है एक लाइन, और हम लोग 3 संख्या ले लेते हैं। चलिए 12, 18 और 30 ले लेते हैं, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो इसका क्या तरीका होता है, इसका क्या नियम होता है कि देखिए एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं, सबसे स्टार्टिंग में सबसे छोटी संख्या लेते हैं। एचसीएफ में भी हम लोग सबसे छोटी संख्या ही लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं इसमें से एक संख्या भी कटना चाहिए, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। बस यही अंतर है एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम में क्या होता है कि अगर हम छोटी संख्या ले रहे हैं, उस संख्या से इन तीनों में से कोई एक भी संख्या कटेगा तो चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 12 कट रहा था, 15 नहीं कट रहा, तो 30 कट रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ पे क्या होता है कि ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए, ऐसा हम लोग को छोटी संख्या लेना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या हम सभी जानते हैं कि 2 होता है भाग के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब यहां से देखिए 2 से ये कट रहा है क्या, तो ये बिल्कुल कट रहा है। 18 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है, मतलब कि एचसीएफ का जो नियम है वो तो फॉलो कर रहा है कि 2 से अगर हम भाग देंगे तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, सभी को काटना है, ठीक है। 2 से काटते हैं तो कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में, 2 6 12। 18 कितनी बार में कटेगा, 2 के पहाड़ में कितनी बार में 18 आता है, तो 9 बार में आता है, 2 9 18, ठीक है। अब 2 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 बार में, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये 2 से क्या या तीनों कट सकते हैं क्या, नहीं कटेंगे, ठीक है ना। ये तो कट जाएगा, ठीक है 6, लेकिन ये 9 नहीं कटेगा, ये 15 ही कटेगा। एचसीएफ का नियम क्या है कि जो भी संख्या से काट रहे हैं ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या संख्या है दोस्तों, 2 से आगे 3 है, तो 3 अगर हम लेते हैं तो 3 से क्या ये 6 भाग जा रहा है, चला जा रहा है,
9 भी चला जा रहा है, 15 भी चला जा रहा है। मतलब 3 जो संख्या है वो हमारे लिए परफेक्ट मल्टीपल होगा यहाँ पे, कि तीनों को भाग दे देगा ये। तो चलिए 3 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। फिर 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों? 3 बार में। तो यहाँ पे 3 बार में चला गया। अब 3 का भाग अगर हम 15 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5, 3 5 15। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 3 5। अब ऐसा कोई संख्या है आपकी नजरों में कि ये तीनों संख्याओं को काट दे? ऐसा कोई नजर आ रहा है? तो हाँ, एक है। ठीक है, एक से भाग दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। फिर 2 ही आएगा, फिर 3 ही आएगा, फिर 1 ही आएगा। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करें एक से भाग दे करके? सॉरी, यहाँ पे 5 आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि इन तीनों का जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो सबसे पहले 2 से तीनों संख्याएं चली गई, भाग चली गई। फिर 3 से भी तीनों संख्याएं भाग चली गई। उसके बाद में जो लास्ट में बचा है दोस्तों 2 3 और 5, ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से भाग नहीं जा रहा है। मतलब कि कोई ऐसा संख्या है जिसके पहाड़े में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ दोस्तों? ये 2 गुणित 3। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 गुणित 3। अब इसको हम गुणा करते हैं तो 2 तिया 6। यही हमारा एचसीएफ है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि एलसीएम में क्या होता है ना, कि बड़ी संख्या आती है। एलसीएम का जो आंसर निकालते हैं उसमें बड़ी संख्या आती है। देखिए यहाँ पे 12 15 और 30 का हम एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी संख्या आई। तो हमेशा कभी भी आंसर में बड़ी संख्या दिखाई दे मतलब कि ये एलसीएम निकला हुआ है। और कभी भी अगर 3 संख्याओं का कुछ आंसर निकला है, मान के चलिए 6 निकला है, तो यहाँ पे देखिए 12 18 और 30 से छोटी संख्या है, मतलब कि ये एचसीएफ है। एचसीएफ हमेशा छोटा होता है और एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। यही एक बेसिक अंतर होता है एलसीएम और एचसीएफ में। और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों, मैंने एक ही बोर्ड में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया होगा। और समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।